In the given figure, AOB is a straight line and the rays OC and OD stand on it. If angle AOC is equals to 65 degree, comma, angle BOD is equals to 70 degree and angle COD is equals to x degree, comma, find the value of x. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स, टॉपिक है ज्योमेट्री, क्लास 7, एंगल्स एंड लाइन चैप्टर से, लाइन्स एंड एंगल्स जो भी कहो। क्या दिया है क्वेश्चन, फिगर दिखाया है और कहा है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, ठीक है। एंड द रेज OC एंड OD स्टैंड ऑन इट। रेज किरण OC और OD है ना, OC और OD इस पे स्टैंड कर रहा है, इस लाइन पे, किस पॉइंट पे, पॉइंट O पे। क्लियर, यहां दिख रहा है, यहां लिखा नहीं है लेकिन पॉइंट O पे स्टैंड कर रहा है। सो इफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, एंगल कोण AOC बराबर 65 डिग्री दिया है। दूसरा एंगल BOD इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, BOD ये कितना दिया है, 70 डिग्री, 70 डिग्री। एंड COD जो है वो x डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। क्लियर, देखो यहां जो लिखा है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। AOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस केस में एंगल AOB ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है ना। अगर नहीं मालूम ये कैसे होगा तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो। अगर स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, सरल रेखा है, ठीक है, तो उसका एंगल 180 डिग्री होगा। एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। अब मान लो, हाँ ये तो एंगल AOB 180 डिग्री है। अब अगर हम लें AOC COD, एंगल में ले रहे हैं, एंगल AOC, एंगल COD और एंगल BOD, तीनों को अगर मिलाते हैं तो ये कितना होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। जैसे मान लो कि ये यही है, इसी का रफ कर रहे हैं, देखो ये AB रेखा है, समझ गया। अब देखो AB रेखा है, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये सब क्या है, इसका वैल्यू पूरा मान लो 5 है, ठीक है, मान लो 10 है, इसका वैल्यू पूरा 10 है, तो 2 3 2, ठीक है, कितना हो गया, 2 3 5 2 7, है ना, 8 2 10। अब ये वैल्यू पूरा 10 है, तो इस सबको जब मिलाएंगे, इसका जो काट रहा है ना, कोई 2 भाग काट रहा है, 3 भाग काट रहा है, 2 भाग काट रहा है, फिर 1 भाग काट रहा है, फिर ये 2 भाग काट रहा है, ये 4 गो रेखा, 4 गो किरण, या 4 गो जो डिवाइड करने वाला पार्ट है, ये इसको इस टाइप से काट रहा है। तो ये पूरा 10 है, तो जब इसको पूरा मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो उसी टाइप से ये पूरा एंगल AOB है। अब इसको 2 गो किरण डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 भाग में बट गया, तो पूरा अकेले AOB 180 है, तो तीनों भाग को मिलाएंगे तो ये तो 180 के ही बराबर होगा, है ना। सो ये तीनों भाग को मिलाकर 180 करना है, यानी कि AOB बराबर क्या होगा, देखो रफ यहां देख लो, एंगल AOB बराबर होगा एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, ये होगा। तो इस AOB के जगह पे हम डाल देंगे एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। अब देखो यहां पे वैल्यूज दिया हुआ है, 2 का वैल्यू। पहला का वैल्यू क्या है, देखो AOC बराबर 65 डिग्री है, तो इसको 65 डिग्री कर देना, प्लस COD दिया है, ये x है, चलो x डिग्री इसका, और उसके बाद BOD दिया है 70 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या करो, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आ रहा है सॉल्व करने के लिए तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। उसके बाद देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या करना है, जो वैल्यू एक्यूरेट है उसको जोड़ दो, ठीक है, जो वैल्यू हमको मिला हुआ है। फिर तो 70 और 65 को ये जोड़ दो, 65 ही है ना, 70 और 65, हाँ 65 ही है, ठीक है। तो 70 और 65 को हम जोड़ देते हैं,
सो कितना हो गया 70 70 140 यानी कि 135 डिग्री। 135 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। सो x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ डिग्री नहीं, चलो x रखो। सो x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 135 को उठाकर RHS तरफ कर दो तो 180 माइनस 135 डिग्री होगा। 35 को जब RHS में लाएंगे तो इसका वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। इसको घटाओ, 80 में 40 घटाओ तो 40 बच रहा है, यहाँ 35 घटा रहे हैं तो 45 डिग्री बचेगा, यानी कि x का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। क्लियर। अब एक सीधा तरीका समझ लो, देखो इसमें करना क्या था कि AOB बराबर, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOB बराबर 180 डिग्री होगा। अब अगर AOB एंगल 180 डिग्री है तो इस एंगल को दो किरण डिवाइड कर रहा है तो 3 एंगल बन जा रहा है, यानी कि ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। सो तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री। अब वैल्यू बैठा देना है, 2 का वैल्यू दिया है, एगो का x है, x का ही वैल्यू निकालना है कितना है, तो वैल्यू बैठाओ। सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो इसका देख लो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किए हैं। x का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अब देखो दूसरा तरीका सीधे तो समझने के लिए क्या है कि ये पूरा अगर 180 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री है और इसको 3 भाग में बांट दिया है तो एगो 70 है, एगो 65 है ना। 2 भाग हमको मिला है तो तीसरा भाग कैसे मिलेगा, तो क्या करना है, दोनों भाग को जोड़ देंगे और उसको 180 में घटा देंगे तो नहीं मिलेगा। बाकी जो तीसरा वाला भाग है पूरा 180 है ना, पूरा 180 है, मान लो 10 रुपया है इसको, ठीक है, 10 रुपया है तो एगो को बांटा 2 रुपया दिया, एगो को मान लो 5 रुपया दिया है। अब पूछ रहा है कि अगला को कितना मिलेगा, तो ये दोनों को जोड़ दो ना, है ना, 7 रुपया हो गया और 7 को 10 में से घटा दो तो अगला कितना मिलेगा 3 रुपया मिलेगा। वही किए इसमें कि ये दोनों को जोड़ दो और किससे घटा देना है, 180 से घटा देना है, बाकी वो x का वैल्यू आपका हो जाएगा। और ये है कॉन्सेप्ट जो बन रहा है इसका। सो x बराबर 45 डिग्री। क्लियर। तो ये था टॉपिक।